हेलो अस्सलाम वालेकुम। दुआएं, नेक तमन्नाएं, शुभ कामनाएं। मैं अब्बास बिरमानी और आप देख रहे हैं एबीसी नेचर। आज मैं दिखा रहा हूँ आपको दामान का मंज़र, और वो भी बारिश के दौरान का, बारिशों के मौसम का दामान। दामान आप जानते हैं कि एक बेल्ट है एरिड जोन की, जो बारानी इलाका है जहाँ बारिशों से आबादी होती है। ये कोह सुलेमान के साथ साथ चलती है, कोह सुलेमान के दामन में, इसलिए दामान कहते हैं। ये उडेरा इस्माइल ख़ान के पी के वहाँ से शुरू होती है और ये चली जाती है राजनपुर रुझान से आगे तक। तो ये मैं चोटी ज़ेरीन ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान के करीब और चोटी बाला के दरमियान। तो ये चरागाहें हैं दामान की। आखिरी इस इलाके में वो काश्तकारी नहीं होती, ये नीम पथरीला इलाका है। तो ये बिल्कुल हरा है बारिशों की वजह से, बारिशें हुई हैं तो हरा भी, कहीं कहीं पानी भी खड़ा है। और ये पेड़ भी हरे हैं, और इसमें ये कीकर और फुलाही और बेरियां और जंड, और यहाँ जो होते हैं पीलू, वो पीछे को सुलेमान की ऊंची चोटियाँ, और साथ साथ ये चटानी सिलसिला, और एक रेवड़ कहीं सफ़ेद वेशी नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये अली ख़ान फ़ोटो बना रहा था। तो ये जनाब हम जहाँ से स्टार्ट किया हमने चोटी ज़रीन, वो एंड था हमारा। तो ये अभी है कुछ इलाका जो लिफ्ट इरिगेशन से, जिसकी जहाँ इरिगेशन होती है डेरा गाज़ी ख़ान कैनाल से, डीजी ख़ान कैनाल से पंप के ज़रिए लोग पानी उठाते हैं। और अब ये छोटे छोटे खेत जो हैं, तो अभी तो बारिशों का पानी इसमें पकड़ा। और ये है वो बंद जिसमें रोद कोही का पानी आता है। ये बड़े वसी होते हैं, इनकी चारों तरफ बड़े बड़े बंद बनाए जाते हैं। रोद कोहियों का पानी नदियों से आता है एकदम तूफ़ानी रेले की सूरत में, तो ये इनके अंदर रुक जाता है और वो रुका रहता है। आहिस्ता आहिस्ता सीपेज होती रहती है, ज़मीन में इतनी नमी होती है कि बीज का, इसमें देखा अभी भरा हुआ है, ये रोद कोही का पानी आया, उसमें बारिशों का था। तो इसमें फिर इतनी नमी होती है कि फसल पक जाती है। अगर बारिशें हो जाएं तो मज़ीद अच्छी हो जाती है फसल, वरना पक जाती है, ठीक हो जाती। तो ये देखें, ये बंद भरे हुए हैं। तो और ये बंद बाज़ों का टूट भी जाते हैं, पानी आता है। ये उसके जो बंद चारों तरफ है दीवार सी, इसे लठ कहते हैं यहाँ। ये इस बंद में पानी नहीं आया, लठ थी, लेकिन बारिश का पानी है। और नदी का उधर रोद कोही का पीछे आपको हल्की सी झलक नज़र आ रही है। तो जब ये टूट जाए तो एक काश्तकार के लिए, किसान के लिए ये बड़ा एक अलमिया होता है, एक ट्रेजेडी होती है कि पानी आया, भरा और फिर उसके बंद में से निकल गया। तो इस कैफियत को हमारे सराइकी के बहुत बड़े शायर और दानिशवर जनाब इरशाद तौसफ़ी साहब ने यूँ बयान किया है कि त्रुटे बंद कंबेलें अंदर सेकल भी ना रही। कंबेल वो जगह होती है जहाँ से बंद में पानी दाखिल होता है और वो ज़रा गहरी होती है, उसमें पानी बहुत अरसा रह जाता है। त्रुटे बंद कंबेलें अंदर सेकल भी ना रही, सोकें फफड़न दे मौसम दी खुशबू भी मर गई। चिट्टे चोक ज्वारी सिट्टे काणी थी भुर गए, असां सुख दी बार चवीजण तू पहले टुर गए। चिट्टी बर्फ नज़र तू चुकी काले रोह भुल गए, वरका वरका थी के असां गलियां विच रुल गए। असां चाक में हींदे बणे असां थे लईहार, असां चाक में हींदे बणे असां थे लईहार। इंजा छुट्टा तख्त हज़ारा विसरे संगती यार, अज भी साकू सावण दे हीलें दी कल ना होंदी। साडे कन्ने तैडी मुरली दी जे कूक न पौंदी, जे तू रोह दी उची चोटी भाबाली ना रखदा। साडे अंदर सुक्की केरी कोई भांभड़ न बकदा। तो यह है कि बंद टूटे और यहाँ तक कि कबेलों के अंदर नमी भी न रही, और ये खुश्क टहनियाँ फूटने का मौसम जो है उसकी खुशबू भी मर गई, और जो ज्वार के सफ़ेद सिट्टे काले होकर जल कर भुर गए, गिर गए। और हम सुख के हार्वेस्ट होने से पहले भी, सुख की फसल उठाने से पहले, हम यहाँ हमें अपना वक्त छोड़ना पड़ा दामान। और ये सफ़ेद पहाड़ों की बर्फ़ से नज़र से दूर हुई, काले पहाड़ हमें भूल गए, और हम वर्का वर्का हो के गलियों में बिखर गए। हम जाके हमने लोगों की भैंसें चराई मैदानी इलाकों में, और हम वहाँ फसलें काटने वाले लईहार जो फसल काटते हैं मुआवजे के वज, वो बने। और आज भी हमें सावन की
یہ ٹھنڈی ہواؤں کا پتہ نہ چلتا اگر ہمارے کانوں میں تمہاری مرلی کی کوک نہ آتی، اور اگر تو پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ آگ جلائے نہ رکھتا تو ہمارے اندر خشک راکھ ہوتی، اور کوئی اس میں کوئی الاؤ نہ ہوتا، کوئی بھانبڑ نہ بکتا۔ تو یہ بہت خوبصورت سرائے کی نظم تھی۔ تو اس دوران یہ آپ نے دیکھا، یہ پھر آگے اس علاقے میں پتھریلا علاقہ پھر وہی شروع ہو گیا، نیم پتھریلا، اور اس میں یہ چراگاہیں ہیں، میڈوز ہیں، بڑی دور دور تک، حد نظر تک وسیع، اور اس میں یہ چڑھ رہے ہیں مویشی، بھیڑیں، بکریاں، کہیں کہیں پانی بھی رکا ہوا ہے۔ اور یہ سب قدرت جب مہربان ہو تو ایسے ہوتا ہے، ورنہ یہ سارا خشک ہوتا ہے لینڈسکیپ۔ تو دعا کریں دامان کے باسیوں کو ایسے موسم ملتے رہیں، اور یہ اس کی وسعت دیکھیے، اس کا پھیلاؤ دیکھیے، جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے، ایک خوبصورت لینڈسکیپ ہے۔ تھینک یو ویری مچ، جیتے رہیں، سلامت رہیں، دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خدا حافظ۔